मरने वाले हैं। आगे से ले सर माइक आज की इस मजलिस की सदारत कर रहे हमारे जनाब मोहम्मद जुबान साहब, हालांकि वो निर्वाचित पदाधिकारी हैं, इस नाते ही हम उनको सदारत की जिम्मेदारी का हम एहसास करा रहे हैं कि किस तरीके से आप आज की इस महफिल की सदारत भी कर रहे हैं और इसके साथ ही बड़ी जिम्मेदारी से अपनी साथ दे रहे जनाब अब्दुल हसीब साहब, सरप्रस्त कौमी साहब तंजीम बिहार, और हमारे मुजफ्फरपुर व मुजफ्फरपुर जिला से बाहर के आए हुए तमाम साथी, जो तमाम लोग बैठे हुए हैं आज जो इस महफिल में। सबसे पहले तो मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करूं कि आप लोगों ने मेरे ऊपर एतमाद किया और सदर के ओहदा पर बिठा दिया है। हमारे लिए अगर ये खुशी की बात है तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी की बात है। अंदर से आज मुझे ये एहसास हो रहा है कि मैं अब आजाद नहीं रहा। पहले जो मैं आजाद था, जिस आजादी के साथ खिदमत अंजाम मैं दे रहा था, आज मैं एक जिम्मेदारी से बंध गया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मुझे जिम्मेदारियों का एहसास हो रहा है और मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने एक घेरे के अंदर मुझे डाल दिया, मुझे एक रस्सी से बांध दिया है। खैर, इसके लिए मैं आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और मैं मुबारकबाद देता हूं जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी जनाब मोहम्मद ताजुद्दीन साहब मुंतखब हुए हैं, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। नायब रियासती सदर जनाब रजी अहमद साहब, समस्तीपुर से नायब सदर जो स्टेट के हैं जनाब जाकिर हसन सिद्दीकी साहब, और जो जनरल सेक्रेटरी हमारे खासिन, सबसे पहले मैं खासिन जनाब मोहम्मद जावेद आलम साहब का, जो कि फाउंडर मेंबर हैं, और बड़ी कुर्बानी है रजी साहब इन लोगों की, तमाम लोगों की। वैसे फाउंडर मेंबर हमारे जो है शमशाद साहिब साहब, जावेद साहब, मुमताज साहब, हमारे रजी अहमद साहब, नसीम साहब, हम्माद साहब, मोहम्मद ताजुद्दीन साहब, वकार आलम साहब, ये तमाम लोग और भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे आजम साहब। ये सब हमारे फाउंडर मेंबर, जिन लोगों ने फिक्र करके इस तंजीम को जो है कायम किया था 2017 में, लेकिन इसका कारोबार 2018 के आरडीएस कॉलेज के प्रोग्राम से बढ़ना शुरू हुआ और उसके बाद जो है बड़ी मेहनत मुशक्कत करके ठंडा को ठंडा नहीं और गर्मी को गर्मी नहीं, सब तपिश में भी और सर्दी में भी लोगों ने, आप इधर आइए अजुद्दीन साहब, भी ब्लॉकों का दौरा करके और कमेटी बनाई। तो मैं आज तमाम अहदेदारों को, जनाब शाहनवाज अता साहब जो रियासती तर्जुमान बनाए गए हैं, जनाब अकबर अली साहब जो सेक्रेटरी बनाए गए हैं, सेक्रेटरी जनाब स्टेट के जनाब अबरार साहब, ये छपरा जिला से के कोटे से इनको मिला है, और ये अकबर अली साहब और ये शाहनवाज अता साहब वैशाली जिले से। समस्तीपुर जिले से नायब सदर हो गए जनाब जाकिर हसन, नायब सदर जाकिर हसन सिद्दीकी साहब, और सेक्रेटरी के ओहदे पर और समस्तीपुर जिले के इंचार्ज की शक्ल में मुंतखब हुए जनाब शाकिर रजा साहब, बहुत ही फाल, बहुत ही मजबूत शख्सियत के मालिक हैं, और जनरल सेक्रेटरी जनाब मोहम्मद मिनहाज रब्बानी साहब, शमशाद अहमद साहिल साहब जो जनरल सेक्रेटरी के साथ ही तर्जुमान भी बनाए गए हैं, शौकत अली साहब जिनको दरभंगा कमिश्नरी का इंचार्ज बना दिया है, साथ ही ये दरभंगा जिला कन्वेनर भी हैं, और मुमताज हक साहब जो जनरल सेक्रेटरी स्टेट के बनाए गए हैं, जनाब राजी साहब नायब सदर बनाए गए हैं, जनाब सिब्गतुल्लाह रहमानी साहब जो मुजफ्फरपुर जिला का जो ओहदा शमशाद अहमद साहिब के स्टेट कमेटी में आने के बाद जो खाली हो गया है उसको भरने का काम किया है। बहुत ही फाल, बहुत ही सरगर्म नौजवान जनाब सिब्गतुल्लाह रहमानी साहब, और जो संगठन सचिव की जिम्मेदारी, जो अब तक मीडिया के सोशल मीडिया का ही काम सिर्फ देखा करते थे और मजलिस आमला के रुकन थे, जनाब नसीम अख्तर साहब, बड़ी मेहनत है उनकी आज के प्रोग्राम को भी कामयाब बनाने में। जैसे हमारे मौलाना ताजुद्दीन साहब कई रोज से बीमार चल रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत तनहा पड़ गए थे नसीम साहब, लेकिन नसीम अख्तर साहब ने बड़ी मेहनत करके
उनके साथ जनाब हाफिज रिजवानुल्लाह साहब, हालांकि मदरसे में है वो, लेकिन उन्होंने बहुत मुआवनत किया और हर तरीके से उनकी मदद करके आज की इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। और इसके साथ ही जनाब हम्माद साहब जो साबिक हमारे खासिन हैं, उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी का सबूत पेश किया है। इसके साथ ही हमारे जनाब जमशेद साहब काटी के जो इंचार्ज हैं, और जनाब जाहिद अनवर साहब जो बोछा ब्लॉक के सदर हैं, जनाब जाकिर साहब जनरल सेक्रेटरी हैं बोछा के, और इसके साथ ही जो हमारी वाहिद खातिन बुशरा परवीन जो बहुत ही मजबूत समझिए कि एक ब्रिगेडियर की तरीके से, एक मजबूत सिपाही की तरीके से जब बुलाइए उनको जहां खड़ी हो जाती हैं और जो भी जिम्मेदारी उनको दिया करती हैं। आज उनको स्टेट का सेक्रेटरी मुंतखब किया गया है, कौमी असद तंजीम बिहार का रियासती सेक्रेटरी उनको मुंतखब किया है, मैं उनको भी मुबारकबाद करता हूँ। और इसके साथ ही यहाँ बैठे हुए तमाम लोगों का, और ये वारिस अली साहब, हालांकि इनकी अहलिया टीचर हैं, लेकिन ये बहुत ही फाल हैं, बहुत ही सरगर्म हैं। हम लोग की टीम के साथ हर वक्त हम लोग की टीम के साथ लगे रहते हैं। कहीं भी देख लिए कि कौमी असद की टीम के लोग हैं, साथ हो जाते हैं। अभी हम शिकायत उन्होंने किया कि आपने तो पूछा भी नहीं हमको। हम कहा कि पूछने की क्या जरूरत है, आपको खुद शामिल होना है और शामिल होते हैं। इसी वजह से कैसे भी मालूम हो जाती है तो शामिल होते हैं। साथ ही मैं सर का नाम भूल रहा हूँ, सर मोहम्मद आरिफ साहब, हाँ, हर ये भी जो है चरवारे में रहते हैं। हम लोग की टीम जो है चरवारे में घूमती रहती है, सरगर्म करती रहती है। जनाब आफ्ताब साहब जो जिला के सेक्रेटरी हमारे हैं, वो आफ्ताब आलम साहब मीनापुर से आते हैं, उनकी बड़ी कुर्बानी है। मोहम्मद आजम साहब को तो मैंने बताया ही, वो तो मैंने इस हद दर्जे तक जो है वो दीवानी उनकी उर्दू को लेकर के है। लेकिन बेचारे का एक मीटिंग के दरमियान रिजवान साहब के स्कूल के सामने से जब मोटरसाइकिल गायब हुआ, उसके बाद से जो है वो थोड़े से नरम पड़ गए। लेकिन उनकी ही फिक्र थी कि जो हम लोगों ने उर्दू में तातीर नामा निकाला, उनकी फिक्र थी, उन्होंने होमवर्क करके दिया था, तब हम लोगों ने कौमी असद तंजीम के बैनर तले उसको शाया किया था। और वो कॉपी जो है सलाम अंसारी साहब जो सरप्रस्त, इसके जो है एजाई सरप्रस्त हैं इस तंजीम के, वो जब मुजफ्फरपुर के डीओ हुआ करते थे, जिला तालीम अफसर हुआ करते थे, उनके कलम से वो जारी हुआ था। ये बहुत बड़ा काम हुआ था। उन्होंने ये किस तरीके से जो है, तो आजम साहब की बड़ी कुर्बानी है, कहीं दिख नहीं लगता है कि कहीं चले गए हमको लगता है। तो खैर ये तमाम लोगों का, और इसके साथ ही मैं अपने बड़े भाई जनाब रिजवान साहब का, जो जिनके हाथों हम सब लोगों को सनद मिला, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। वक्तन फवक्तन हम लोगों की रहनुमाई करते हैं, बड़े भाई हैं। हालांकि हम लोग जो ओहदा हमको मिला है उसके लिए बहुत काबिल, बहुत बावकार लोग यहाँ बैठे हैं, लेकिन सब लोगों ने तय कर दिया, तो मैं इसके लिए जिम्मेदार हूँ। और मैं कोशिश करूंगा, हमारी जो कोशिश है कि मैं आप तमाम लोगों को, जिस तरीके से पहले भी हमारी कोशिश रहती थी कि तमाम लोगों को एक टीम की शक्ल में लेकर के हम आगे बढ़े। और ये कारवां उड़नी से जो चला था, उड़नी के मदरसा चौक जहाँ अब्दुल हसीब साहब उस वक्त पोस्टेड थे, उस स्कूल में जनाब वकार साहब इन लोगों की फिक्र से, जब उसमें हामिद असगर साहब भी थे, शमशाद अहमद साहिल भी थे, ताजुल आरिफीन साहब भी थे, अमहुल्लाह साहब भी थे, और हम तमाम लोग उसमें थे। लगभग कुछ लोग जो बाद में जुड़े वो लोग नहीं थे, लेकिन जो पहले से फाउंडर लोग हैं तमाम लोग थे। इसके अलावा बहुत सारे लोग थे। एक बड़ा मजमा हुआ था जहाँ से जिम्मेदारी लोगों को दी गई थी कारवां बढ़ाने के लिए। हम लोग बड़ी जिम्मेदारी से कारवां को, कोई टीम नहीं थी उस वक्त हम लोगों की, हम लोग ऐसे ही जो है मुत्तसिल थे, लेकिन धीरे धीरे एक टीम की शक्ल बनती गई और कारवां बढ़ता गया। और अल्लाह का करम है कि आज के तारीख में हम लोग जो है 10 जिला में करीब हम लोग फैल चुके हैं। और इसके अलावा जो है, जो हम लोगों की कारकर्दगी है, कौमी असद तंजीम की जो कारकर्दगी है, जिस तरीके से हम लोग ने उर्दू फारसी, अरबी फारसी जबान की खुसूसी तौर पर जो टीचर की बहाली कराने का जो बड़ा काम किया, इसके अलावा कभी नेम प्लेट को लेके, कभी जो है साइन बोर्ड को लेकर के, कभी सवालनामा को लेकर के, कभी जो है क्या करते हैं कि हम लोग दरसी किताबों को लेकर के, यानी बच्चों की तालीम, जो तंजीम का मकसद है कि कैसे हमारे उर्दू जबान के जो तलबा हैं, जो बच्चे हैं, कैसे उनको बेहतरीन अच्छी तालीम, म्यारी तालीम उनको हासिल हो जाए, उसकी फिक्र करना। और हमारे उर्दू असातिज़ा हैं, उनके जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए, हम लोग कर नहीं सकते, लेकिन उसको हल करने के लिए जो कोशिश करना, जो सरकार या महकमे तालीम जो गलतियां करती है या जो हमारे साथ नाइंसाफी करते हैं, उस सवाल को उठाना और सरकार के सामने पेश करना, ये जिम्मेदारी जो कौमी असद तंजीम की रही है।
इसको बड़ी मुसलसल मुसलसल तरीके से इसको उठाया गया, जिसका नतीजा हुआ कि तंजीम का कारवां बड़ी तेजी से बढ़ा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज ये कारवां अब इस शक्ल में हो गया है, इस शक्ल में आ गया है कि अब ये कारवां पूरा फैल जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि इतनी मजबूत जो टीम बनी है, सबको जिम्मेदारियों का एहसास है और कराया जाएगा, और जिम्मेदारियों के अंदर इन लोगों को बांधा जाएगा, तब जाकर के ये जो है और मजबूत होगी। और जो भी काम होगा, जो भी काम होंगे, तमाम कामों को करने का हम लोग कोशिश करेंगे। अभी हमारी सबसे पहले तो तरजीहात हमारी ये रहेगी कि हम अपनी टीम को कैसे मुनज्जम रखें, कैसे इसको मुतहरिक करें, कैसे इसको हम जो है आगे ले करके जाए, ये सबसे पहले हमारी तरजीह होगी। दूसरी तरजीह हमारी होगी कि असातिज़ा के हर एक मसाइल को कम से कम हम उठाएं, हम उससे बात करें। देखिए बहुत सारी तंजीमें हैं, तो हमारा ये नहीं कि हम सिर्फ उर्दू असातिज़ा के लिए ही काम करते हैं या काम करेंगे। हम लोग तमाम असातिज़ा जो भी टीचर्स हैं, हम सब के लिए काम करते हैं, लेकिन खुसूसी तौर पर उर्दू टीचर्स के लिए हम काम करते हैं, इसलिए कि हमारे लिए कोई रोने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। अगर कोई बोलता है तो सियासी तौर पर, वक्ती तौर पर बोलता है, उससे हमारा कोई फायदा नहीं होता है, करना हम ही को पड़ता है, इसलिए हम उसको करेंगे। उसके बाद हमारे बच्चों को जो मियारी तालीम हासिल हो कैसे, उस पर हम फिक्र करेंगे। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि अभी जो हो रहा है, रेशनलाइजेशन हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, जो इसमें रिक्तियां मांगी जा रही हैं, जो इसमें जो है बच्चों की तादाद ली जा रही है, बड़े मामले पर गड़बड़ी हो रही है। जिस तरीके से 90% उर्दू स्कूलों में नॉन उर्दू हेड टीचर्स भेज दिए गए, वही हालत आज होने जा रही है, जिसका नतीजा बहुत बुरा होने जा रहा है। इसका सबसे बुरा असर हमारे बच्चों की तालीम पर पड़ेगा, इसलिए तो उसको उर्दू के टीचर नहीं मिलेंगे, मजबूरी में उसको जो गैर उर्दू के टीचर होंगे वो दूसरी जबान पढ़ाएंगे, संस्कृत पढ़ाएंगे और चीजें पढ़ाएंगे उसको, लेकिन उर्दू नहीं पढ़ पाएगा। जब उर्दू नहीं पढ़ेगा तो हमारे मुआशरे में जो हम कहते हैं कि मुआशरे को ठीक करने की जरूरत है, वो मुआशरा ठीक तभी होगा जब हम उर्दू पढ़ेंगे, इसलिए कि हमारी मजहबी किताबें उर्दू में है, अरबी है और अरबी से ट्रांसलेट उर्दू में है, तो इसलिए उर्दू की तालीम बहुत लाजमी है, उसको हम लोग करेंगे। उसके बाद आज देख रहे हैं कि जो एक बड़ा माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है, जो मॉडल स्कूल के नाम पर जो 3800 जिला के 534 ब्लॉक में 551 जो मॉडल स्कूल खोले गए हैं, कि तमाम में आप देख रहे हैं कि सरस्वती विद्या निकेतन नाम दिया गया है। क्या मकसद है? एक सेकुलर कंट्री में एक मजहब को फरोग देने का जो काम हो रहा है, तो इस पे हम लोगों को गौर फिक्र करने की जरूरत है। और इसके साथ ही सिर्फ नाम नहीं दिया गया, बल्कि तमाम स्कूलों को भगवा रंग से रंग किया गया। ये बहुत बड़ा मसला है, और हम लोग, हालांकि ये पॉलिटिकल मैटर है, लेकिन फिक्र हमारी है हमारे बच्चे उस माहौल में तालीम हासिल करेंगे। क्या तालीम हासिल करेंगे आप समझ सकते हैं? अगर तालीम के लिए अच्छा माहौल नहीं होगा, सेकुलर कंट्री में सेकुलर तरीका नहीं होगा, तमाम मजाहिब के लोगों के जो या जिसके भी जो अकायद है उसका एहतराम नहीं किया जाएगा, तो फिर किस तरीके से होगा? तो ये मसला है। ये सरकार, ये डिपार्टमेंट महकमा तालीम आज एक बड़ा मसला हो गया है। नसीम भाई, एक बड़ा मसला ये हो गया है कि ये सरकार, एजुकेशन डिपार्टमेंट हम लोग जो है, आप महसूस कीजिए आज जो हालत है लोगों की, जो फिनेंशियली जो टीचर्स को प्रॉब्लम है, फिनेंशियली जो टीचर्स को प्रॉब्लम है, ये नियम, खाली नियमावली की सरकार, नियमावली का डिपार्टमेंट वक्तन फवक्तन सिर्फ नियम बनाता है। एक नियमावली बना दिया, अभी वो पूरी तरीके से इम्पोज भी नहीं हुआ, नाफिज भी नहीं हुआ, दूसरा बना दिया, वो भी नहीं हुआ, तीसरा बना दिया, 6 में बना दिया, और उससे पहले कोई नियमावली नहीं थी, 6 में बना दिया, 12 में बना दिया, 23 में 3 नियमावली बना दिया। अब बताइए ऐसी हालत में ये सरकार सिर्फ नियमावली बना रही है, नतीजा क्या हो रहा है? जो आज टीचर्स का मामूली भी, यानी एक टीचर का मामूली से मामूली भी तनख्वाह 1 लाख से कम नहीं होना चाहिए, आज 35, 40, 50 बीपीएससी से भी बहाल कर रहे हैं, उसके साथ भी मजाक बनता है। बगैर सीट के आप जो है एक्सक्लूसिव टीचर को, विशिष्ट शिक्षक को बहाल करा दिया, ज्वाइन करा दिया। क्या प्लानिंग है आपकी? कोई प्लानिंग नहीं है। तो ये सब बड़े मसाइल हैं, उन तमाम चीजों पर भी हम लोग की नजर है, और हम लोग तमाम जो मसाइल है सब पर इंशाल्लाह हम लोग सब लोग मुनज्जम तरीके से, बहुत फाल, बहुत मजबूत हमारी जो है ये
मजलिस से अमला बनी है, उस मजलिस से अमला के लोग बैठेंगे, तय करेंगे और जैसे लड़ना होगा हम लड़ेंगे। आपका ताउन अगर मदद मिलेगा तो हम लोग एहतजाज की शक्ल इख्तियार करेंगे। हम लोगों ने 2024 में उर्दू की तहरीक चलाया, जिसमें 10 जिला तक हम लोग जाने का काम किए। किसी वजह से हम लोग किसी वजह से जो है रमजान का महीना आ गया तो तहरीक रुक गई, लेकिन तहरीक के असरात दिखे। आइए गोपालगंज के हमारे साथी लोग जो है नबीउल्लाह हसन साहब और जफर भाई साहब, जो उनकी अलिया को आज हार्ट का प्रॉब्लम हुआ जिसकी वजह से आने में लोगों को देर हुई। प्रोग्राम करीब तक इख्तिताम के करीब है, लेकिन इन लोगों की शमूलियत हो गई और इन लोगों को भी जिम्मेदारियों से बांधा जाएगा। सब्र आलम साहब हैं, ये अशरफुल इस्लाम नकवी साहब हैं और जफर अली मोहम्मद अली जफर साहब, नबीउल्लाह हसन साहब, ये लोग बहुत ही गोपालगंज को जगा के रखे हुए हैं उर्दू के मामले में और बड़ी इन लोगों की कुर्बानियां हैं। तो मैं ये कर रहा था कि बहुत सारी बातें चूंकि बहुत लंबी हो रही है, मैं बहुत कई बार तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा और इसके साथ मैं बस इतना ही कहूंगा कि आप तमाम लोग आप हमें ताकत देंगे, इंशाल्लाह मैं आपको मायूस नहीं। अगर हमको अपनी नौकरी को भी खतरे में डालना पड़ा, अपनी जान को भी खतरे में डालना पड़ा, तो हम आपके लिए मर मिटेंगे, लेकिन पीछे कदम नहीं हटाएंगे और शुक्रिया। इसके साथ मैं चाहूंगा कि गोपालगंज के जो साथी आए हैं उन लोगों की जिम्मेदारियों के सिलसिले में जो बात है उसको जो है हम बता दें। मौलाना ताजुद्दीन साहब आए और फिर उसको जो है ये करेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।